जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आज बात करते हैं हिमालय के प्राचीन लोगों की। हिंदुकुश हिमालय एशिया में स्थित एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय संस्कृत के दो शब्दों से बना है, हिम और आलय। हिम यानी बर्फ और आलय यानी स्थल। बर्फ का स्थल यानी हिमालय और हिंद कुश, यह जो मैं कह रहा हूँ वह हिमालय का पश्चिम की तरफ विस्तार है, जो कि पाकिस्तान से होकर अफगानिस्तान तक पहुंच जाता है। हिंदुकुश हिमालय, यही है पूरा हिमालय। हालांकि इस बार मैं बात करूंगा सिर्फ हिमालय की, जो कि भारत, तिब्बत और आगे भूटान, नेपाल तक पहुंच जाता है। कौन है इस हिमालय के प्राचीन वासी, इसी पर मैं बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। और मेरे STB यानी सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं हिमालय के प्राचीन निवासियों की। हिमालय प्राचीन काल से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। इसीलिए तो अधिकतर साधु सन्यासी हिमालय को अपनी तपोभूमि बनाते रहे हैं। हिमालय को पर्वतराज कहा जाता है और उसकी पर्वत श्रृंखलाएं शिवालिक कहलाती हैं। हिंदुकुश हिमालय पर्वत 8 देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार से लेकर बांग्लादेश तक फैला हुआ है। यानी इस पर्वत की पर्वत श्रेणियां इन देशों तक पहुंचती हैं। जहां आज हिमालय, वहां कभी टेथिस नाम का सागर हुआ करता था। यूरेशिया और गोंडवाना लैंड, ये दो प्लेट जब आपस में टकराई तो उसके बाद यहाँ हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हिमालय पहले से ही लोगों को आकर्षित करता रहा है और साधु सन्यासी वहाँ अपना तपस्या केंद्र बनाते रहे हैं। इसलिए ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल से ही मानव के पैर हिमालय में पड़ने लगे थे। आज हिमालय में 3 तरह के जातीय समूह पाए जाते हैं। इनमें निग्रोइड्स, मंगोलॉइड्स और आर्य समूह शामिल हैं। हिमालय समेत पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में मुख्य तौर पर यही 3 जातीय समूह आज विद्यमान हैं। वैसे तो सनातन सभ्यता में माना जाता है कि मनुष्य की आदि सृष्टि तिब्बत में हुई है, जिसे कि त्रिविष्टप या त्रिपिष्टप कहा जाता रहा है। जो क्षेत्र आज केदार खंड से मानसरोवर खंड तक है, वही प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्वर्ग माना गया है। मान्यता है कि मनुष्य की उत्पत्ति इसी तिब्बत क्षेत्र में हुई थी और वहीं से फिर आर्य लोग मैदानों की तरफ आए थे। और मनु और शत्रुपा श्रद्धा का जो उल्लेख मिलता है, वह इसी हिमालय के यानी केदार खंड से मानसरोवर खंड के बीच की बात कही जाती है। वैदिक महाकाव्यों और पुराणों में हिमालय के प्राचीन निवासियों में देव, गंधर्व, यक्ष और किन्नर आदि बताए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी एक किन्नर समाज है, लेकिन गंधर्व और यक्ष कौन थे और वे किस समाज का हिस्सा बन गए, इस बारे में इतिहास मौन है। परंतु यह सत्य है कि यह समाज वह रहते होंगे, भले ही आज उनके कुछ और नाम हो गए होंगे। यदि हम प्राचीन काल की बात करें, खासतौर पर जम्मू से उत्तराखंड तक की बात, तो ये कहा जाता है कि यहाँ पे प्राचीन जो समाज था उसमें नाग, कोल, किरात, कुलिंद, खस और वैदिक आर्य, यही यहाँ के प्राचीन काल में लोग आते रहे और इन सभी ने मिलकर जो समाज बनाया, वह आज का हिमालयी समाज बनता चला गया। यदि हम जम्मू क्षेत्र की बात करें, जिसे डुग्गर क्षेत्र यानी डोगरा क्षेत्र भी कहा जाता है, तो वहाँ भी कहा जाता है कि वहाँ पर देव, गंधर्व, यक्ष, नाग, किन्नर आदि लोग निवास करते थे। कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे नागों का निवास सबसे पहले बताया जाता है और बाद में वहाँ खस आए थे। यदि हम हिमाचल की बात करें तो वहाँ पर कुलिंद, कोल, नाग, किरात और खस तथा अंत में वैदिक आर्य आए थे। इस पूरे क्षेत्र में यदि जम्मू से लेकर हिमाचल की हम बात करें तो वहाँ पे दरद, सूरा, औदुम्बरा, कश्मीरा और तिरगत आदि जातियों का उल्लेख मिलता है। हिमाचल में किन्नर जाति तो आज भी मिलती है,
लेकिन बाकी जातियां कहाँ समाहित हो गई यह कह पाना मुश्किल है, लेकिन माना जाता है कि अधिकतर जातियां खसों में ही विलीन हो गई थी। वैसे प्राचीन जातियों में ही कोल जाति के लोग भी कई जगह आज भी मिल जाते हैं। यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के प्राचीन निवासियों में भी कोल, भील, किरात, नाग, खस और फिर वैदिक आर्य कहे जा सकते हैं। इसी तरह नेपाल में भी खस बड़ी संख्या में हैं। पश्चिम की तरफ का जो क्षेत्र है, वैसे तो आज पूरे नेपाल में और सिक्किम तक भी और असम और पूर्वोत्तर भारत में भी हैं, लेकिन मुख्य तौर पर इनका स्थान पश्चिमी नेपाल रहा है। इसके अलावा पूरब की तरफ किरातों का गढ़ रहा है। वह हालांकि आज के किरातों में बहुत सी वो जातियां भी शामिल हो गई हैं कि जो बहुत बाद में तिब्बत की तरफ से आई थी। यदि हम हिमालय में प्रवास की बात करें तो किरात पूरब की तरफ से आए थे, जबकि खस पश्चिम की तरफ से आए थे और वैदिक आर्य दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़े थे। यदि हम नस्ल की बात करें तो मंगोलियन जाति के लोग उत्तर और पूर्व की तरफ से हिमालय में आए, जबकि खस पश्चिम की तरफ से चले थे और वैदिक आर्य दक्षिण की तरफ से गए। और यदि हम निग्रोइड की बात करें तो वे भी दक्षिण की तरफ से ही हिमालय में चले थे। इस तरह जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हिमालय में मुख्य तौर पर 3 नस्ल के ही लोग हैं, निग्रोइड, मंगोलियड और आर्य। इनकी उप जातियां भी हो सकती हैं, परंतु मुख्य तौर पर यही हैं। और इन सभी ने मिलकर अपने अपने क्षेत्र में जो समाज बनाया, वही आज का हिमालयी क्षेत्र का समाज है, वही हिमालयी लोग हैं। और इसी तरह यदि हम बात पूर्वोत्तर भारत की करें तो वहाँ पर अधिकतर लोग मंगोलोइड हैं। हालांकि पूर्वी भारत से भी लोग वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने एक नई सभ्यता बनाई, जैसा कि त्रिपुरा है, मणिपुर है आदि क्षेत्रों में। लेकिन अधिकतर वहाँ पर लोग उत्तर की तरफ से या पूरब की तरफ से आए थे। और यह प्रवास सदियों पहले से शुरू हो गया था और जो कि निरंतर आज भी जारी है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव घुमंतु रहा है और वह संसार में भी एक कोने से दूसरे कोने में आता जाता रहा है। निग्रोइड की जहाँ तक हम बात करते हैं तो उनके बारे में कहा जाता है कि वे अफ्रीका से भारत में आए थे। और इसलिए यदि आप हिमालय में खसों से या वैदिक आर्यों से पहले के जो लोगों को देखते हैं या किरातों से पहले के, तो वह निग्रोइडी हैं। यह शोध का विषय है कि कौन कब वहाँ पे पहुँचा था। वैसे सभी की अलग अलग तिथियाँ वैसे इतिहास की पुस्तकों में मिल जाती हैं, परंतु देखने वाली बात यह है कि इन सभी ने मिलकर अपना समाज कैसे बनाया। यही लोग डोगरा या हिमाचली या सिरमौरी, जौनसारी, गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली इस तरीके के समाजों में बदलते चले गए और इन्होंने अपने नए नए समाज बनाए। अब भारत का या हिमालय का मूल निवासी कौन है, इस पर मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा। अभी इतना ही कि हिमालय सभी को आकर्षित करता रहा है और समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों से लोग यहाँ आए और सभी ने मिलकर जो अपना स्थानीय स्तर पर एक समाज बनाया, वही हिमालय के प्राचीन लोग बन गए और वही हिमालयी लोग हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में उससे लिखें। जल्दी आऊँगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।